नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। ललितपुर का एक रास्ता जर्जर स्थिति में है और वहां पर मौजूद पुल इंतजार कर रहा है जीर्णोद्धार का, लेकिन अभी तक शासन द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। वहां रहने वाले आसपास के लोगों ने मिलकर मिट्टी डलवाकर रास्ता बनवाया है, फिर भी जर्जर रोड व पुल 3 विभागों सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका के बीच में फंसा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं रोड के हाल और साथ ही दिखाएंगे वहां मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है हमारे संवाददाता विकास सोनी की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ललितपुर के ऐसे रोड से हम आपको आमना सामना कराते हैं जो कि पनारी से मध्य प्रदेश को जाने वाली रास्ता और साथ साथ में नेशनल हाईवे नंबर 44 को जोड़ती है। इस रोड पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर से पत्थर ही पत्थर हैं, साथ साथ में स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं पत्थर। रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और वहीं पर आपको बता रहे हैं कि इस रोड के आगे बना हुआ है पुल को हमको बता रहे हैं कि हर साल जब पानी आता है बरसात के समय में वहीं पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब इस ऐसी स्थिति बन गई है वहाँ पर पैदल जाना भी मुश्किल हो गया है, पूरी तरीके से बाधित पड़ा हुआ है। और यहाँ से जाने और आने वाले लोग जो कि अब नेशनल हाईवे नंबर 44 से निकल कर जाते हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि इधर के पास में भाई साहब हमारे साथ हैं, उनका खेत भी है और उनसे जानते हैं इस रोड का क्या है हाल और पुल का क्या है माहौल। नमस्कार चाचा, हम पकड़े हैं, क्या नाम है आपका? शेखर जी। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हैं आप? पनारी, तुलसी नगर पनारी के हैं। तुलसी नगर पनारी के। क्या है यहाँ आपका खेत है? यहाँ खेत है। अच्छा, इस रोड से आप कितनी बार गुजरते हैं? इस बार तो आप रोज जाते रहते हैं। रोज आते हैं। क्या कहना चाहिए, कितने सालों से ये नहीं बना रोड? ये तो रोड काफी दिन से नहीं बना है, काफी दिन से नहीं बना। और आगे चलकर वो पुल है, पुल तो वो हर साल जो नदी निकलती है तो पूरा टूटा है। कल मराव कराया था, मतलब हम लोग मतलब हर खेत के आदमी है, सब लोग मिलजुल के करा लेते हैं। निकलने के लिए आप ही लोगों ने व्यवस्था करी है, ना कि नगर पालिका के द्वारा हुई, ना कि शासन के द्वारा हुई? नहीं हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नागरिकों से आपको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है माहौल आज सड़क का। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश कुमार है और ये रोड काफ़ी ख़राब है, यहाँ से आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कितने सालों से इस रोड की यही स्थिति बनी हुई? कई वर्षों से बनी हुई। कई वर्षों से। तो आपकी संज्ञान में अभी तक रोड डली नहीं है? नहीं, इस पर कोई मरम्मत ही नहीं होती। रोड डलना तो दूर की बात है, मरम्मत ही नहीं होती है कि कोई पीडब्ल्यू डाले जिसके अंतर्गत आता हो वो इसकी मरम्मत करे या गड्ढा मुक्त करे। पैदल चलने लायक भी नहीं है। पैदल चलने लायक नहीं है। हाँ। और पुल की स्थिति बात पुल की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि अगर कोई साइकिल वाला भी जाएगा तो कब नदी में गिर जाए उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ। तो स्थिति पूरी दयनीय बनी हुई है। दयनीय स्थिति। आपने इसकी शिकायत, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ करवाई? अब जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है और लिखित में भी दिया कभी कभी, लेकिन उन पर कोई गौर ही नहीं हुआ। हाँ। हम लोग पीडब्ल्यू जहाँ पर आपको बता दें कि विधायक रामरतन कुशवाहा 226 ललितपुर विधानसभा के, इनके पास भी गए, डीएम जिला अधिकारी के पास भी गए और साथ में कोर्ट के भी चक्कर लगाए, लेकिन रोड ठीक नहीं हुई और बाकी चक्कर इनके लगते जा रहे हैं। नमस्कार चाचा। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हरिदास जी। आपका यहीं पे खेत है? हाँ, खेत है। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? रोड के बारे में ये तो कभी जब से डरा है, जब से मरम्मत हुई नहीं है, इसकी कोई आई नहीं है देखने को। जैसे पुल टूट गया है, रोड टूट गया है, तो पीडब्ल्यू में जाओ तो पीडब्ल्यू वाले कहते हैं भाई वो सिंचाई विभाग का काम है, सिंचाई विभाग कहते हैं भाई वो मेरा काम नहीं है। जो तो फिर किसका है ये काम, हमारी तो यही समझ में नहीं आती है। जिला अधिकारी के पास जाओ तो वो कह देते हाँ भाई हो जाएगा काम, एसडीएम के पास जाओ तो वो भी कह देता हो जाएगा काम, विधायक के पास जाएगा काम, अभी तक हो ही नहीं है काम। हम लोग बहुत परेशान कर रहे, इसलिए हम लोगों ने चंदा जोड़ के काम किया है वो कि थोड़े निकलने को तो हो जाएगा काम। पुल जो टूटा हुआ था उसमें आप लोगों ने चंदा जोड़ के मिट्टी डलवा दी हम लोगों ने। मिट्टी डलवा दी? हाँ, इससे कि आने जाने में तकलीफ में कोई हमें कहा सभी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। चलिए, हम आपको बता दें कि रोड के लिए पहुंचे थे सभी के पास और इसके बाद भी
इनको नहीं मिली थी रोड की सुविधा और साथ साथ में रोड जो दयनीय स्थिति में बना हुआ है बरकरार। वहीं पर आपको बता दें कि पुल की स्थिति भी दयनीय बनी हुई है, जैसा कि यहाँ के रहने वालों ने और साथ साथ में यहाँ के खेती करने वाले लोगों ने बताया कि चक्कर लगाते रहे अधिकारियों के, लेकिन अधिकारियों द्वारा जहाँ पर सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और साथ साथ में जिलाधिकारी और नगर पालिका के चक्कर लगाने के लिए कहते रहे, लेकिन इनके द्वारा किसी के भी द्वारा यह रोड भी नहीं डली और पुल का निर्माण भी नहीं हुआ। स्थिति बनी हुई है, यहाँ के आसपास के रहने वालों ने मिट्टी डाली हुई है। आइए उस पुल से भी आपको आमना सामना कराते हैं। अब उस रोड के बाद आपको लेके चलते हैं पुल पर, क्योंकि हम पुल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं और साथ साथ में यहाँ के जैसे किसानों से के बारे में किसानों से वार्तालाप की थी तो उनके द्वारा बताया गया था चंदा जोड़कर यह रोड डाली गई है। यह वास्तव में उनके द्वारा मिट्टी डाली गई है, वो भी चंदे के पैसे की। इसकी मैं आपको दिखा रहे हैं, यह मिट्टी जो कि भुरभुरी है, भुरभुरी मिट्टी डाली गई है। अगर भगवान चाहे, अगर जाड़े के दिनों में अगर बरसात होती है तो यह मिट्टी भी बह जाएगी, फिर वही स्थिति गड्ढों की बनी रहेगी। इसकी हम आगे भी लेके चलते हैं आपको। हम यहाँ बता दें कि हर बार जब पानी का भराव होता है और यहाँ से पानी का बहाव के साथ साथ जहाँ रफ्तार भी तेज़ होती है, वहीं पर आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कि बनाए हुए थे पुल पर जो कि खंडे लगे हुए थे वह भी बह गए। वहीं पर आगे भी लेके चलते हैं आपको और माहौल से आपको आमना सामना कराते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें यहाँ का कुछ दिन पहले ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि यहाँ से पैदल जाना भी दूभर हो गया था। मोटरसाइकिल की बात ही छोड़ दें, यहाँ आसपास रहने वाले खेती करने वाले लोगों के द्वारा जब पैसा इकट्ठा किया गया, पैसा इकट्ठा कर यह समस्या दूर करने के लिए इनके द्वारा मिट्टी डाली गई। मिट्टी डालने के बाद यह रास्ता खुला मोटरसाइकिल और पैदल निकलने के लिए। उस रास्ते से भी आपको आमना सामना कराते हैं। लेकिन मैं आपको बता दें, ललितपुर का माहौल जहाँ पर बरसात, जहाँ पर बादल है और वहाँ पर ठंडी का भी माहौल है और साथ में है यह जो कि नेशनल हाईवे नंबर 2 और पनारी के बीच में जोड़ने वाला यह पुल जो कि कुछ दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन शासन के द्वारा कोई आवश्यक कदम नहीं किया गया। इस रोड के लिए यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा यह मिट्टी डाली गई। हम आपको किनारे बताते हैं, ये देखिए किनारे जहाँ से पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, यहाँ पर लोगों के द्वारा मिट्टी डालने के बाद यहाँ पर मोटरसाइकिल से लोग निकल रहे हैं, उनसे भी आपको आमना सामना कराते हैं। एक मिनट रुकिए भैया, क्या नाम है आपका? लाल कुशवाहा। क्या यहाँ इस रोड से कितनी बार निकलते हैं? यहाँ कई बार निकल चुके हैं, फिर भी ये सुधार नहीं है। इसके पहले हाँ। अभी अब कुछ दिन पहले आए होंगे तो हाँ। क्या स्थिति थी यहाँ की? स्थिति क्या मोटरसाइकिल निकाल सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल अभी तो सकते थे। जितना ये हो गया तो बहुत सुविधा हो गया, इतना बहुत सुविधा हो हाँ, गया जी। तो ये आप यहाँ से आप गुजरते थे हाँ। पहले आप वहाँ लंबे से गुजरते थे? हाँ, लंबे से जाना पड़ता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा रास्ता तो खराब क्या हो गई मांग थी। करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम यही है कि ये नया पुल बनवाया जाए या ऊंचा रोड बनवाया जाए। ऊंचा रोड इसका। बनाया जाए। हाँ। चाचा राम राम। राम राम। आपकी उम्र कितनी हुई चाचा? हम हो गए 55। 55। हाँ। ई रोड से कितनी बार निकल चुके हैं? अरे भाई साहब उस समय पे तो इतना कहा तो हम्म। कि पैदल निकलने पर तो हम्म। अब तो इतनी सुविधा हो गई कि माने गाड़ी कट जाती। इस रोड की स्थिति कैसी अब बनी तो हुई है? रोड की अब स्थिति तो सही है, सही है। लेकिन इतनी चाहिए और और कि जो कि वाहन बेहतर होना अपनों बाहर निकल चुके हाँ। निकल जाएं। नमस्कार भैया, आप तो यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे, कुछ दिन पहले रोड की क्या स्थिति बनी हुई थी? कुछ पहले तो ऐसा था कि पैदल भी नहीं निकल पाते थे। पैदल भी निकल पाते थे। हाँ। क्या स्थिति बनी हुई थी कि यहाँ पर गड्ढे थे, बहुत बड़ा गड्ढे थे? बहुत ज्यादा के यहाँ तो निकल ही नहीं पाते थे पैदल भी। अच्छा, ये मिट्टी डाली गई है, किसके द्वारा डाली गई है? ये सब खेती बाड़ी ने मिला के यहाँ पैसा, जो खेती करते हैं उनके द्वारा हाँ, डाली गई इनके है। द्वारा अच्छा, सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला? कुछ लाभ नहीं मिला यहाँ। कुछ लाभ नहीं मिला जो। अच्छा, नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या नाम है आपका? सौरभ कुशवाहा जी। सौरभ जी, हाँ। यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते अच्छा, हैं। यहीं रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो मिट्टी डली हुई है और पहले क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे, तो अभी तो बन गया है, जैसे अब सरकार से यही निवेदन है कि थोड़ा और अच्छा करवा दी जाए, थोड़ा अच्छा होगा, करवा मतलब दिया कि जाए। पूरा बन जाए पुल। पूरा बन जाए। हाँ। अच्छा, नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? दिवाकर मालवीय। मालवी जी, कितनी बार निकलते हैं इस रोड से? यहीं रहने वाले हैं। यहीं रहने वाले हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले पुल की स्थिति क्या थी? बहुत ज़्यादा थी।
बहुत जर्जर थी। जी अच्छा, यहाँ से निकलना भी दूभर था, पैदल भी नहीं निकल पाते थे। पैदल भी नहीं निकल पाते थे यहाँ से। अच्छा, ये मिट्टी डाली गई है किसके जी द्वारा अभी डाली गई? प्रोग्राम है पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर, शिव जी का शिलान्यास है, जी जी जी। उस कारण से यहाँ पर मिट्टी डलवाई गई है। किसके द्वारा डलवाई गई है? वो महंत जी के द्वारा महंत ही जी द्वारा है। डलवाई गई है। हाँ। सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं मिला, ललितपुर नहीं, अभी- कलेक्ट्रेट के द्वारा कोई अभी लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं, ना अभी। सिंचाई विभाग के द्वारा लाभ नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं, न नगर पालिका के द्वारा, किसी किसी ने कुछ नहीं किया। महंत जी द्वारा पर्सनल डाली गई है। जी। देखो, हम आपको बता दें कि महंत जी द्वारा पर्सनल डाली गई है यह मिट्टी, जहाँ से निकलने पर श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना होनी है और साथ साथ में श्रद्धालुओं का आना जाना हो रहा है। महंत जी के द्वारा यह मिट्टी पर्सनल डाली गई है, जहाँ से आने जाने के लिए कुछ तो यहाँ रास्ता मिले। लेकिन ललितपुर प्रशासन के साथ साथ सिंचाई विभाग के साथ पीडब्ल्यूडी आंखें मूंदा हुआ है। क्या यह रोड वास्तव में नहीं डलनी चाहिए? क्या ललितपुर के नगरवासियों के लिए यह रोड, यह पुल बनना क्या लगता है कि 226 ललितपुर विधानसभा के विधायक राम रतन कुशवाहा की नज़र से क्या यह ओझल है? क्या इस पुल का निर्माण नहीं करवाना चाहते हैं? क्या नज़र बनी हुई है? यह सब देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जिस पुल से और जिस सड़क से आपको आमना सामना कराया, उसी पुल और उसी सड़क के पार्षद से आपके पास लेके चलते हैं उनको और उनसे जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सोनी आपका? जी, मुकेश रजक पार्षद, मुकेश रजक नाम है हमारा और हम नगर पालिका में पार्षद हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पंचमुखी हनुमान जी भी हैं वहाँ और साथ साथ में और भी हनुमान जी हैं वहाँ जी, पर जी, जी। बहुत से लोग निकलते आते जाते हैं, सड़क लेकिन निर्माण नहीं हो पा रहा है। वो पुल वहाँ के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जितनी जल्दी वो पुल बन गया उससे आवागमन अभी बाधित हो रहा है। कई बार आपने देखा है, हमने अपने नगर पालिका से अधिशासी अधिकारी से निवेदन करके हमने वहाँ पर अभी विमान डोल 11 के दिन हमने विमान निकलने के लिए वहाँ पर हमने मिट्टी डलवाई। मैं खुद 2 दिन 3 दिन वहाँ रहा, मैंने अपने सामने बैठ के काम कराया और स्थानीय लोगों की भी मदद ली। मैंने भी वहाँ पर पत्थर वगैरह इकट्ठे अभी करके पंचमुखी हनुमान जी में शिवलिंग की स्थापना होनी है, तो महंत जी द्वारा और आसपास के लोगों के द्वारा मिट्टी डाली गई है। क्या शासन की आंखें नगर पालिका के क्षेत्र में होने के बावजूद भी इस पर नजर नहीं जा रही है क्या? जैसा आपको मालूम है कि वो नगर पालिका के क्षेत्र में होने के साथ साथ पीडब्ल्यू क्षेत्र में भी आता है और सिंचाई विभाग, इसलिए वो काम अभी नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका छोटे पुल बनवाती है, बड़े पुल जो होता है सांसद जी विधायक निधि से बनवाते हैं। लेकिन अभी विधायक जी भी कई बार हम लोग आग्रह कर चुके हैं कि वहाँ से राहगीरों का आना जाना रहता है, मंदिर भी है, शमशान भी आते जाते लोग हैं, बच्चियाँ भी स्कूल आती जाती हैं। तो वो एक मेन सड़क है जो उसके वो मेन पुल है जो दोनों मोहल्लों को या दोनों मेहरौनी और ललितपुर को जोड़ता है वो पुल, इसलिए उस पुल का बनना अति आवश्यक है। क्या ललितपुर नगर पालिका परिषद के में क्या यह सड़क इस बार डल जाएगी कि नहीं डलेगी कि अगले पंचवर्षीय योजना का सामना करना पड़ेगा? इस बार तो मुश्किल है डलना, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है और आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इसलिए जो नेक्स्ट चेयरमैन है और जो नेक्स्ट बोर्ड बनेगी उसमें वो संभव हो सकेगा जी। और ये सिंचाई विभाग का और पीडब्ल्यूडी के बीच में जो बना हुआ है, जो वाद विवाद हो रहा है, उसकी वजह से पुल रुका हुआ है। हाँ, तो इन दोनों को, जैसे सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यू दोनों को विधायक जी चाहें और डीएम साहब चाहें, जिलाधिकारी महोदय चाहें, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन करके उसका हल निकाल सकते हैं और पुल जल्दी से जल्दी निर्माण हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे साथ थे पार्षद जिनसे हमने आपको आमना सामना कराया और पुल और सड़क के बारे में इनसे जाना। लेकिन इनके द्वारा भी कहा गया, जहां पर नगर पालिका, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों के बीच में यह पुल और सड़क बंद इस तरह लग रही है जैसे तीनों के बीच में यह पुल और सड़क दोनों रखे हों। ललितपुर से विकास सोनी की रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।